के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संडारियों, आज की कथा में बात करेंगे मित्रता और धन। मन मिलता हो, उम्र मिलती हो तो मित्रता होती है। सच्ची मित्रता वही है जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो। मित्रता में जब स्वार्थ आता है तो मित्रता टूट जाती है। श्री कृष्ण और सुदामा जी संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। साथ में खेलना, साथ में भोजन करना और साथ में पढ़ाई करना, दोनों का हृदय मिला, मित्रता हुई और अटूट गांठ बंध गई। लेकिन बड़े होते ही दोनों अलग हो गए। श्री कृष्ण कर्मयोगी बनकर द्वारिकाधीश बने और सुदामा जी अजाचक वृत्ति अपनाकर भक्त बने, गरीब रहे। सुदामा जी ने सोचा धन कमाने के लिए मुझे ज्ञान का सहारा नहीं लेना है। ब्राह्मण थे तो लोग दान दे जाते, उनसे वो अपना निर्वाह कर लेते थे। प्रभु भजन में लीन रहते थे, घर में ही कथा करते, खुद वक्ता, पत्नी श्रोता होती थी। एक दिन घर में कुछ नहीं था, बच्चों की भूख पत्नी सुशीला से देखी नहीं गई। उन्होंने सुदामा जी से कहा, क्या आप कहते हो श्री कृष्ण द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, तो उनसे मिलने जाओ। सुदामा जी ने कहा, मैं मिलने तो जाऊंगा पर कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला देवी ने 4 मुट्ठी पौआ एक पुराने कपड़े में बांध दिया और सुदामा जी से कहा कि मित्र श्री कृष्ण को ये भेंट दे देना। सुशीला जी जानती थी कृष्ण अंतर्यामी है, वो हमारी दशा को खुद समझ जाएंगे। सुदामा जी पहुँचे द्वारिका। द्वारपालों ने दरिद्र ब्राह्मण को देखकर सोचने लगे कि ये दरिद्र ब्राह्मण श्री कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है। फिर भी द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण को जाके कहा कि कोई दरिद्र ब्राह्मण आए हैं और आपको अपना मित्र बताते हैं। सुदामा जी नाम है। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण राज सिंहासन से उठे और दौड़ते हुए सुदामा जी के पास आए और उनसे गले मिले, हाथ पकड़कर राजमहल में ले गए और अपने सिंहासन पर बिठा दिया। उनके चरण धोए और अपने पीताम्बर से चरण पोंछा, चरणामृत लिया। श्री कृष्ण का वैभव देख सुदामा जी सोच रहे थे कि इतने वैभवशाली मित्र को पौआ की भेंट कैसे दूं। तो पौआ की पोटली बगल में जोर से दबा लिया। श्री कृष्ण समझ गए और हंसते हुए कहा कि सुदामा जी, भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी घबराए पर श्री कृष्ण खुद ही पौआ की पोटकी ले ली और खोलकर एक मुट्ठी पौआ खाने लगे। जैसे जैसे पौआ खा रहे थे, पोरबंदर में सुशीला जी की झोपड़ी महल में बदल गई और द्वारिका जैसा वैभव पोरबंदर में खड़ा हो गया। जब श्री कृष्ण दूसरी मुट्ठी भरते और खाने की तैयारी किया तब रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि रानियों के लिए भी प्रसाद रखिए, वरना प्रभु तो दयालु हैं, सब कुछ सुदामा जी को दे देते। भगवान भाव के भूखे हैं, कीमत पौआ की नहीं है।
सुदामा जी के हृदय में जो भक्ति भाव है वही बड़ा कीमती है। मित्र के हृदय में जब निस्वार्थ भाव होती है तो मित्रता टिकती है। जब मित्र का उदाहरण दिया जाता है तो सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता जैसी कोई मित्रता आज तक नहीं हुई। ऐसा ही है, हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहें तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप अपनी ज्योतिष दिखा सकते हैं। जो भी ग्रह खराब होंगे हम उसका निवारण भी करेंगे, आपको पूरी बात बताएंगे, आपकी समस्याओं का हल करेंगे। 9825200108 पर फ़ोन करिए।